जब तक मुझे सारी क्लास के बच्चे ये नहीं कह देंगे कि मैडम अब हम एक भी अक्षर की गलती नहीं करते हैं, तब तक मैं आपकी ट्रांसलेशन नहीं रोकूंगी, उसका लेवल बढ़ाती रहूंगी। अभी मान लो मैं आपको जो ट्रांसलेशन करा रही हूँ वो मैं आपको 5th 6th 7th के लेवल पे करा रही हूँ, धीरे धीरे चल के इसको 8th 9th 10th के लेवल पे ले आऊँगी, फिर 11th 12th के लेवल तक ले जाऊँगी, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं रुकूंगी जब तक मुझे ये नहीं लग जाएगा कि आप मेरे बराबर नहीं पहुँच गए। जिस दिन मुझे लगेगा आप मेरे बराबर जवाब देने लग गए, मुझसे भी आगे पहुँच गए, तब ट्रांसलेशन बंद करूँगी, क्योंकि ये बिग गेम है ना। इट नीड्स टाइम। मैंने बोला ना आपके ब्लड में है ये वाली इंग्लिश। जो आप गलती कर रहे हो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपने बचपन से पढ़ा इस तरीके से है कि इतनी गहराई तक स्कूल में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो जब इतनी गहराई से आपने चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है तो वहाँ आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ सिर्फ ये सिखाया जाता है इस साल का सिलेबस पूरा करो, अगले साल का अगले साल देखेंगे। अगले साल मजाल है कि पिछले साल का कोई टीचर पूछ ले एक भी क्वेश्चन, 90% नंबर आ गए, 11th ख़त्म हो गई, 12th में 12th की बात करेंगे, फिर 9th में 9th की बात करें तो 10th में 10th की बात करें। वी डू नॉट कनेक्ट द लर्निंग। बच्चे को कभी यही नहीं पता लग पाया ये जो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ये कभी आगे भी काम आनी है। 12th तक तो उसको बस इतना ही पता है कि ये जो इंग्लिश मैथ्स में पढ़ रहा हूँ, साइंस SST, ये 12th तक पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ। काश उसको ये पता होता कि आगे जब कल को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैं दूंगा तो ये जो अभी आज मैं इंग्लिश मैथ्स SST साइंस पढ़ रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन मुझे वापस देखने को मिलेंगे तो मैं सीरियस होकर पढ़ लूँ। वो खाली 12th में अच्छे नंबर लाने के लिए, 12th पास होने के लिए पढ़ता चला गया, उसने कभी उसकी गहराई तक पहुँचना नहीं चाहा, ठीक है, कि मुझे आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन सीधा यहीं से मिलेंगे। UPSC के बच्चे फिर 6ठी की किताबें खरीदते हैं, MA कर चुके हैं, MSc कर चुके हैं, फिर 6ठी की किताबों के लिए लाइन लगी होती है दुकानों पे, NCERT खरीद रहे हैं, है ना। तो काश हमारा एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है, कि वहाँ बच्चों को ये पहले से बता देना चाहिए था कि बेटा जी आप जब कल को UPSC के लिए तैयारी करेंगे तो आपको फिर 6ठी से 12वीं तक की सारी किताबें वापस पढ़नी है, वही साइंस पढ़नी है, वही मैथ्स पढ़नी है, वही इंग्लिश वापस पढ़नी है, वही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अभी से नोट्स बनाना सीख जाओ। काश उसने वहीं से नोट्स बनाना सीख गया होता, एक 6ठी की कॉपी अलग रख दी होती, 7th की कॉपी साइंस SST की अलग रख दी होती, तो आज वो 6ठी से लेके 12वीं तक की वापस पढ़ के नोट्स ना बना रहा होता। 6ठी के नोट्स 6ठी में ही बन गए होते, 7वीं के नोट्स 7वीं में बन गए होते, 12वीं के बाद खाली कॉपी उठाकर पढ़ना शुरू कर देता। समझ रहे हो? दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अवर स्कूल सिस्टम, बट आई एम टेलिंग यू, आपको नहीं पता, टीचर्स को तो पता है, जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनको तो पता होना चाहिए कि ये जो पढ़ाई हम करा रहे हैं कल को वापस इस बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, तो अभी से हम गहराई से पढ़ाएं ताकि कल को बच्चा 12वीं के बाद, हाँ वो सोचते नहीं है ना, उनको बस ये पता है कि ये बच्चा पास हो जाए, मेरी यही जिम्मेवारी समाप्त। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे।